चेक। विनोद भाई। हाँ वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, उसी में थोड़ी इसकी वॉल्यूम बढ़ा दो आप। भाई साहब बोलिए, आप तो बाद में कर देना। अरे संघ दक्ष चेक चेक। स्कंद 1 2 3 4। स्वागत प्रणाम 1 2 3। भुज दंड 1 2 3 4। आ प्रभ संघ दक्ष। आधा चढ़ा है, पूरा चढ़ाओ। छठा प्रणाम 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा
कटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये स्वामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् अजयाच विश्वस्य देहीश शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत् स्वयं स्वीकृतं न सुगङ्गायेत् समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनन्नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्कक्षया ध्येयनिष्ठा प्रजागतु तीव्रानिशम् विजेत्री च न विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशा ते भृशम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वजा प्रणाम। 1 2 3 रमा स्वस्थ। जी सभी आगंतुकों से अनुरोध है, मंचासीन अधिकारियों से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। संघ दक्ष स्कंद 1 2 3 4 संघ प्रत्युत प्रचलनम केंद्रतः प्रचल। ध्वजा प्रणाम। 1 2 3 प्रदक्षिणं संचलिष्यति घन स्तंभ व्यू गणशः दक्षिणतः चतुर्थ गणे ब्र चला। जो पीछे के कार्यकर्ता हैं भुज दंड 1 2 3 4 आक्रम स्वस्थ। कंटिन्यू वाम मुर्दा।
आपके समक्ष प्रदक्षिणा संचलन स्वयंसेवक प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्वज की मान वंदना में प्रतिव्यूह एवं चतुर्व्यूह में चलते हुए स्वयंसेवक। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है जो कभी न झुकेगा। आगे आगे समता। चलो भाई चले संघ स्थान, संघ स्थान है मंदिर अपना, भगवा है भगवान, समता से ही होता है अनुशासन का ज्ञान। एक साथ मिलकर कार्य करने एवं समानता भाव उत्पन्न करती हुई समता। संस्कृत में समता एवं अंग्रेजी में से परेड कहा जाता है। दंड मुझे दंड। अरे भाई इधर रख, गड़ा दक्षा अर्ध वृत एक एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो गड़ा स्तंभ एक दो अर्ध वृत एक दो। मैं कह रहा हूँ सम्यक जब भूप रचना बचेगी तो भूप रचना में पहले तो तेजस बनाना है और फिर एक दो स्कंध एक दो तीन चार गण संचलन वामार्ध वृत रुध एक दो गणबस्थान दक्षिणार्ध वृत रुध दो एक दो मित कर रुध एक दो एक दो एक दो अर्ध वृत रुध एक दो तीन दो एक दो चलो रुध एक दो वापस आना है पहले से। एक दो 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 अर्ध वृत रुध एक दो तीन दो एक दो मित कर रुध एक दो एक दो चलो रुध एक दो एक दो एक दो दक्षिण दिगंतर दक्षिण विहु रुध दो एक 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 दो अर्ध वृत रुध एक दो तीन दो एक दो एक दो चलो रुध एक दो एक दो एक दो एक दो अर्ध वृत रुध एक दो तीन दो एक दो एक दो एक दो वाम दिगंतर वाम
विभु रुध 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अर्ध वृता रुध 1 2 3 2 1 2 चला रुध 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अर्ध वृता रुध 1 2 3 2 1 2 मिता काल रुध 1 2 1 2 चला रुध 1 2 दक्षिण दिक प्रचलनम चतुर विहु रुध 1 2 3 2 1 2 1 2 अर्ध वृता रुध 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अर्ध वृता रुध 1 2 3 2 1 2 वाम दिगंतर वाम भ्रमा रुध 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 मिता काल रुध 1 2 1 2 अर्ध वृता रुध 1 2 3 2 1 2 चला रुध 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 दक्षिण दिगंतर दक्षिण भ्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 1 2 1 2 अर्ध वृथा 1 2 3 2 1 2 1 2 तदियु वाम वृथा रुध 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अर्ध वृथा रुध 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अर्ध रुध 1 2 3 2 1 2 दक्षिण दिक चलना चतुर विहु रुध 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 अर्ध वृता रुध 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अर्ध वृता रुध 1 2 3 2 1 2 वाम दिगंतर वाम भ्रमा रुध 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 वामन तदि विहु रुध 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अर्ध वृता रुध 1 2 3 2 1 2 1 2 चला रुध 1 2 1 2 जय घोष संस्कृति का आज हम मिलकर करेंगे। हम धर्म के पुजारी जग को सुखी करेंगे। घोष के वादन से उमंग उत्साह का निर्माण एवं घोष के ताल पर
कदम से कदम मिलाकर स्वयं सेवक चलते हैं। भारतीय राग एवं तालों पर आधारित भिन्न भिन्न रचनाओं का वादन आपके सामने प्रस्तुत है। इन्हीं रचनाओं के आधार पर भिन्न भिन्न आकृति बनाते हुए स्वयं सेवक। समता के कार्यकर्ता तुरंत अपनी संपद रचना में लगेंगे। जो उनकी संपद रचना है उसमें तुरंत लगना है। पीछे आना, एक बार पता उनसे कौन सा लगा रहे हैं। समता के सभी कार्यकर्ता संपद रचना में लगी है। गण क्रमांक 4। काल होश के कॉर्डलेस माइक। काल करो।
सभी कार्यकर्ता, दंड में प्रयोग करने वाले सभी कार्यकर्ता संघ दक्ष, अपन को आगे प्रचल करना है और अपनी अपनी चकत्ती पे आके लगना है निशान पर। कड़ा सभी के लिए चला 1 2 दंड प्रयोग। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए अपनी संग, अपनी चकत्ती देखकर ही सदा राखिए करना है संग। नीचे। गहरी नदी नारी जहां वहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग। झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावागिर तीनों को मुस्तक झारे। कहे अपने गिरधर निशान कबीरा पर लगना है। नीचे सुनो रे, अपनी चकत्ती पर दाहिना पैर आना चाहिए। मन की ठाठी, सब हथियार को छोड़ हाथ में लीजो लाठी। दंड साहस बढ़ाता है, निर्भयता आती है, समाज एवं देश की रक्षा का भाव निर्माण होता है। नीचे एक बार चकत्ती देखिए, दोनों तरफ से एक बार सम्यक। शिक्षक थोड़ा सा बाहर आ जाइए। अच्छा प्रहार सिद्ध विभाग शह 1 2 3 भुज दंड 1 2 3 केवल प्रगत गण के संसेवक, प्रगत गण के लिए आज्ञा है। गणो दक्ष प्रहार सिद्ध विभाग शह 1 2 3 स्वस्थ समान प्रहार तूर्य भ्रम चतुष्क क्रमशः 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 क्रमशः 4 1 2 3 स्वस्थ। सम्यक देखेंगे स्वस्थ में चक समान प्रहार अर्ध भ्रमा युग विस्तार क्रमशः 1 प्रहार 2 3 4 5 6 क्रमशः 2 1 2 3 4 5 6 प्रहार ऊर्ध भ्रमा अर्ध भ्रमा युग क्रमशः 1 2 3 4 5 क्रमशः 2 1 2 3 4 5 सम्यक स्वस्थ समान भेद सिद्ध विभागशः 1 2 भेद द्विमार द्वय क्रमशः 1 भेद 1 2 क्रमशः 2 भेद 1 2 स्वस्थ। सम्यक देखिए समान भेद ऊनावृता द्विमार चतुष्क क्रमशः 1 भेद 1 2 3 4 क्रमशः 2 भेद 1 2 3 4
2 3 4 क्रमशः 4 भेद 1 2 3 4 स्वस्थ सम्यक देखिए साधन क्रमिका सिद्ध विभागशः 1 2 सिर मार क्रमिका 3 क्रमिका 1 अर्धवृत्त ना इतना का क्रमशः विभागशः 1 2 3 1 2 विभागशः 2 1 2 1 2 विभागशः 3 1 2 1 2 स्वस्थ साधन स्वागत प्रकार 1 विभागशः 1 2 3 2 4 5 स्वस्थ साधन भुज दंड 1 2 3 रमा सभी स्वयंसेवकों को करना है गणवेश में धारी सावधान दक्ष प्रहार सिद्ध विभागशः 1 2 3 स्वस्थ सावधान प्रहार प्रक्रमा 1 2 3 4 5 6 प्रहार अपक्रमा 1 2 3 4 5 6 स्वस्थ सम्यक देखिए साधन प्रहार मार प्रयोग 1 क्रमशः 1 2 क्रमशः 2 1 2 स्वस्थ साधन प्रहार मार प्रयोग 2 क्रमशः 1 2 3 4 क्रमशः 2 1 2 3 4 स्वस्थ साधन प्रति प्रसर मार 1 2 3 प्रतिसरा द्विवारं कुरु 1 2 भुजदंड विभागशः 1 2 3 रमा संघ तक्षा दंडयोग स्थिति विभाग सह 1 2 दंडयोग क्रमांक 1 दंडयोग क्रमांक 1 प्रणाम योग 1 2 4 दंड योग सामूहिक कार्य करने से मन पर सामूहिकता का संस्कार दंड पड़ता योग है। क्रमांक 2 वाम दक्षिण व्रत योग 1 2 दंडयोग क्रमांक 3 पुरस प्रतिसर योग करो 1 दंडयोग क्रमांक 4 स्थ
कौशल दंड योग करो। 1 2 हम देखिए व्यायाम योग स्थिति 1, व्यायाम योग क्रमांक 1, प्रणाम योग करो। 1 2 व्यायाम योग समाज को एक सूत्र में बांधने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। ऐसे ही व्यायाम योग में हम अलग अलग 16 व्यायाम योग क्रमांक 2, नमस्कार योग करो। 1 2 3 4 5 ऐसे ही व्यायाम योग में हम अलग अलग प्रतीकों को जोड़कर सामूहिकता से करते हैं। यही इसकी सुंदरता है। 15 16 व्यायाम योग क्रमांक 3, धनुष योग करो। 1 2 व्यायाम योग क्रमांक 4, यातायात योग करो। 1 2 ताड़ासन 1 2 3 योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपा करोतं प्रबलम मुनिनां पतंजलि प्रांजलिराणां पोषणे। आसन सूर्य नमस्कारों से बनना है बलवान। वीरभद्रासन प्रकार 1 दाईं ओर से करेंगे। 1 2 3 आसनों से बाईं ओर शरीर निरोगी बनता है 2 एवं शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। 3 शरीर सुगठित होता है। 4 5 6 मन मस्तिष्क एवं शरीर नियंत्रित होता है। विषा 1 2 महर्षि पतंजलि द्वारा निर्मित समर्थन योग करिए। एवं आसन आज न केवल भारत में ही अपितु पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं। सावधान। उपविषय योग क्रमांक 1, प्रणाम योग करो। 1 2 3 उपविषय योग क्रमांक 2, करतल योग करो। 1
स्वस्थ। गीत। विश्व गगन पर फिर से गूंजे, एक दो। भारत माँ की जय जय जय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। काल जयी है चिंतन अपना, सभी सुखी हो एक ही सपना। जगती है परिवार हमारा, जगती है परिवार हमारा। चमके अपना शील विनय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। अपनी शक्ति को प्रकटाए, स्नेहामृत पल पल छलकाए। भेद अभावों को हरना है, भेद अभावों को हरना है। मंगलमय नव अरुणोदय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। जीवन व्रत यह चले अखंडित, तन मन धन सर्वस्व समर्पित। जगद गुरु सिंहासन सोहे, जगद गुरु सिंहासन सोहे। गौरव महिमा हो अक्षय, गौरव महिमा हो निर्भय। बढ़ते जाए हो निर्भय। हवा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओम प्रकाश रावत जी, माननीय सरकार्यवाह जी, माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय विभाग संघ चालक जी, जिला एवं नगरों के उपस्थित माननीय संघ चालक जी, उपस्थित क्षेत्र प्रांत एवं विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित मातृशक्ति बंधुजनों का भोपाल विभाग द्वारा आयोजित प्रगट उत्सव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। संघ कार्य का मुख्य आधार शाखाएं हैं। शाखाओं में शारीरिक, बौद्धिक, व्यवस्था, सेवा, संपर्क एवं प्रचार आदि कार्य विभागों के माध्यम से स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण किया जाता है। इस प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं के गुणों का विकास होता है तथा उनकी योग्यता और कुशलता भी बढ़ती है, जिससे वे समाज संगठन और राष्ट्र उन्नति के कार्य में यथाशक्ति कुशलतापूर्वक योगदान देते हैं। शाखाओं में स्वयंसेवक जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसकी एक झलक स्वयंसेवकों ने यहाँ आज आपके सामने प्रस्तुत की है। आज के प्रकटोत्सव कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने घोषवादन, प्रदक्षिणा संचलन, दंड के प्रयोग, प्रगत प्रयोग, गण समता, दंड योग, व्यायाम योग, योगासन, बैठक योग जैसे प्रयोग प्रस्तुत किए हैं। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए विगत 3 माह से स्वयंसेवक अपनी अपनी शाखाओं पर अभ्यास कर रहे थे। सर्वप्रथम अभ्यास हेतु 104 शाखाओं को अभ्यास केंद्र के रूप में चयनित किया गया था। यह अभ्यास बढ़कर 214 शाखाओं तक पहुंचा। शारीरिक अभ्यास की दृष्टि से कुल 3,300 स्वयंसेवकों ने अभ्यास प्रारंभ किया। अंतिम सूची 3,166 स्वयंसेवकों की बनी। इन स्वयंसेवकों से संपर्क हेतु 376 गणनायक बनाए गए थे। प्रगत प्रयोगों के लिए
828 स्वयंसेवकों की सूची बनी। स्वयंसेवक प्रतिदिन प्रातः शाखा पर अभ्यास कर रहे थे, साथ ही नगर केंद्र पर रात्रिकालीन अभ्यास भी किए जा रहे थे। प्रति सप्ताह शनिवार को नगर स्तर पर अभ्यास वर्ग हुए, जिसमें 11 साप्ताहिक अभ्यास वर्गों में 1146 स्वयंसेवकों ने अभ्यास किया। शाखा स्तर पर प्रशिक्षण के लिए कुल 125 शिक्षक तैयार हुए थे। अभ्यास का अवलोकन करने के लिए प्रांत, विभाग, जिला एवं नगर के अधिकारियों द्वारा इन शाखाओं पर प्रवास किया गया। नगर स्तर पर भी 24 घंटे के शिविरों का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 24 शिविरों में 1316 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। जिला केंद्र पर 2 बार एकत्रीकरण किए गए, जिसमें कुल 1527 स्वयंसेवक उपस्थित रहे। विभाग स्तर पर भी 2 बार एकत्रीकरण कर अभ्यास किया गया, जिसमें कुल संख्या 1603 स्वयंसेवकों की रही। इस कार्यक्रम में आपने घोष के 2 पथक देखे। घोषवादकों ने भी विभिन्न रचनाओं का आपके समक्ष वादन किया। इन घोष की तैयारी के लिए भी विभाग स्तर पर 3 शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसमें 213 स्वयंसेवकों ने 10 रचनाओं का अभ्यास किया। संघ द्वारा कार्य विस्तार एवं दृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस कार्यक्रम के निमित्त भी शाखाओं का विस्तार हुआ। इस कार्यक्रम के अभ्यास से पूर्व भोपाल विभाग में 265 संघ की शाखाएं चल रही थी। वर्तमान में शाखाओं की संख्या बढ़कर 286 हो चुकी है। हमें विश्वास है स्वयंसेवकों के परिश्रम एवं समाज के सहयोग से भोपाल में संघ का कार्य निरंतर बढ़ता रहेगा। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के शारीरिक प्रकट उत्सव कार्यक्रम में मंचस्थ गणमान्य अतिथियों का परिचय इस प्रकार है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री ओम प्रकाश जी रावत। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश केडर के 1977 बैच के अधिकारी हैं। आप पूर्व में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर तथा इंदौर जिला कलेक्टर रहे हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से एमएससी की शिक्षा प्राप्त की एवं अपनी लंबी सेवाएं मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के बीच में दी हैं। आपने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है तथा आप पूर्व में अपने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हैं। आपका निवास नर्मदापुरम मार्ग स्थित साधना इनक्लेव कॉलोनी में है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं माननीय सरकारवा श्री दत्तात्रेय जी होश वाले। आप मूलतः कर्नाटक के शिवमोगा जिले के निवासी हैं। आपने 1978 में बेंगलुरु विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की है। आप 1968 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने एवं 1978 से संघ के प्रचारक निकले। आप विद्यार्थी परिषद में विविध दायित्वों का आपने निर्वहन करते हुए 1992 से 2003 तक आप अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे। तत्पश्चात आपने 6 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख एवं 12 वर्ष तक माननीय सह सरकारवा का दायित्व का निर्वहन किया है। मार्च 2021 से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र लखनऊ है। कार्यक्रम के अन्य अतिथि हैं श्री अशोक जी सोहनी। आप मूलतः उज्जैन के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक शिक्षा संस्था एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे हैं। आप मध्य क्षेत्र, जिसमें मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं, के माननीय क्षेत्र संघ चालक जी के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र उज्जैन है।
श्री अशोक जी पांडे, आप न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं। पूर्व में आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। नर्मदापुरम मार्ग स्थित सागर रॉयल विला कॉलोनी में आपका निवास है। आप मध्य भारत प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश जी सेठी, आप भोपाल के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। महाराणा प्रताप नगर में वेद क्लिनिक का आप संचालन करते हैं। आपका निवास अरेरा कॉलोनी भोपाल में है। आप भोपाल विभाग के माननीय विभाग संघ चालक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। एकल गीत के बाद मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन होगा। तत्पश्चात माननीय सरकारवा जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। आराधक हैं विश्व शांति के अक्षय टेक हमारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। पंथ मत दर्शन शैली भाषा रीत विधान प्रणाली। विविध पंथ मत दर्शन शैली भाषा रीत विधान प्रणाली। एक सच्चिदानंद रूप की भव्य सृष्टि यह सारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। बलहीनों को नहीं पूजता, बलवानों को विश्व पूजता। बलहीनों को नहीं पूजता, बलवानों को विश्व पूजता। संग शक्ति युग सत्य आज है मानवता हितकारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। संग शक्ति यह विजयशालिनी, खल संहारक धर्म रक्षिणी। संग शक्ति यह विजयशालिनी, खल संहारक धर्म रक्षिणी। नए विश्व का सृजन करेगी, सब जन मंगलकारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं
आज के इस प्रकटोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह जी, सम्माननीय दत्तात्रेय होसबड़े जी, अशोक जी सोहनी, अशोक पांडे जी, राजेश सेठी जी, उपस्थित दूर दूर से आए और इतना अच्छा प्रकट कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी स्वयंसेवक, उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधि और सभी सम्माननीय अतिथिगण, मैं आभारी हूं कि आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने का, आपको बहुत नज़दीक से जानने का मुझे आज ये अवसर मिला है। ये भी मुझे ज्ञान हुआ है कि आपके गीत में, आपके अभ्यास में, आपकी सभी तरह की बातों में जो जो चीज़ें भी निहित हैं वो पूरे विश्व कल्याण, हमारे समाज को शक्तिशाली बनाने और उसको ऊपर उठाते जाने में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि संघ की यशस्वी भारत की परिकल्पना साकार करने और उसे सतत बनाए रखने के लिए शारीरिक प्रकट कार्यक्रमों के साथ साथ बौद्धिक कार्यक्रमों का बेजोड़ मिश्रण पूरे विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अनुरूप जीवन जीने की सुदृढ़ नींव बना सकता है और बना रहा है। इसके लिए एक और चीज आवश्यक है कि हम अपने निकट दृष्टि दोष से उबर आए। आपने देखा होगा इस दोष के कारण ही हमें इतिहास में कई बार गुलामी का सामना करना पड़ा है। हमें भारत के हजारों वर्ष पूर्व के गौरवशाली दिनों से लेकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की लड़ाई, सत्याग्रह और संविधान निर्माण से लेकर एकता, अखंडता और विकास के सुदृढ़ कदम बढ़ाने वाले सभी पूर्वजों में निहित देवत्व को याद रखना होगा। लोगों में बुराई हो सकती है, गलत निर्णय हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया है उसमें देवत्व भी रहा होगा। इसको याद रखना होगा, जिसके कारण ही आज हम आजादी का अमृत महोत्सव बनाने योग्य हैं। साथ ही क्रांतिकारी नई तकनीकी के विकास, नए उद्योग और व्यवसायों की पूरी मानव जाति को अपना उपभोक्ता बनाने की ललक और हमारी नई परतंत्रता की उभरती संभावनाओं से बचे रहने के लिए वैश्विक मूल्यों के अनुरूप स्वस्थ, अनुशासित और स्वावलंबी मानव निर्माण का अनुष्ठान भी हमें करते रहना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह की बातें आज मैंने यहाँ देखी हैं, आप इसको कर सकते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इससे वर्चुअल वर्ल्ड के गुलाम होने से हमें बचना होगा और एनालॉग वर्ल्ड, एक दूसरे से भौतिक रूप से कनेक्टेड होने, जुड़ने के साथ जुड़े रहना होगा। यही हमें विश्व की हर समस्या से जूझने योग्य बनाए रखेगा और हमारे गीत की सार्थकता सिद्ध कर सकेगा। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पवित्र भगवा ध्वज के सम्मुख उपस्थित आज के इस प्रकटोत्सव के मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम प्रकाश रावत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय क्षेत्र संघ चालक श्री अशोक सोनी जी, माननीय प्रांत संघ चालक श्री अशोक पांडे जी, माननीय महानगर संघ चालक डॉक्टर राजेश सेठी जी, इस कार्यक्रम में संघ के निमंत्रण पर आकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के भाव को प्रकट कर रहे हैं,
समाज के सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आज भोपाल महानगर के संघ की तरफ से प्रकटोत्सव, ऐसे इसको जिसको कहा है, ऐसे यह कार्यक्रम हो रहा है। एक दृष्टि से यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल शाखा के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम जैसे है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने अत्यंत संक्षेप लेकिन सारगर्भित वक्तव्य में भारत के वर्तमान परिस्थिति और क्या देश में होना चाहिए और संघ की भूमिका इसमें कितने महत्वपूर्ण है, इसका आपने संकेत किया। मैं इसी को थोड़ा सा विस्तार से कहने वाला हूं। संघ के बारे में भोपाल की जनता को नए सिरे से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे देखा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भारत में कोई अपरिचित नाम नहीं है, अपरिचित संगठन नहीं है। संघ का कार्य देशों विशाल हो गया है। शायद ही कोई जिला है जहां संघ की शाखा नहीं लगती हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 97 वर्षों से एक साधना में लगा हुआ है। यह राष्ट्र साधना है। संघ का कार्य यह सामूहिक कर्मयोग है। समाज को अंदर से सामर्थ्यवान बनाने का और विश्व के सामने एक श्रेष्ठ समाज के रूप में इसको, भारत को वैभव संपन्न, शक्तिशाली, सुशील संपन्न देश को विश्व के राष्ट्र मालिका में सम्माननीय स्थान प्राप्त कराने के एक उद्यम है। संघ के कार्य लगातार चल ही रहा है। संघ के कार्य के दो प्रमुख आयाम हैं, दो प्रमुख पहलू हैं। एक है व्यक्ति निर्माण का और दूसरा समाज संगठन का। ये दोनों पहलू एक ही लक्ष्य के लिए हैं, वह भारत के परम वैभव का। भारत के परम वैभव संघ जब कहता है, वह मात्र लौकिक रूप से, भौतिक दृष्टि से एक स्वस्थ, आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बनना, सभी को रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त हो जाए, शिक्षा, दवा मिल जाए, यहां तक सीमित नहीं है। यद्यपि इन सारी बातों के किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज में आवश्यकता है। इसलिए संघ के प्रार्थना में हमने ये कहा है, समुत्कर्ष निश्रेयस, ये दोनों बात है। व्यक्ति के जीवन में या राष्ट्र के जीवन में भौतिक उत्थान और आध्यात्मिक श्रेयस, ये दोनों आवश्यक है। तभी किसी के प्रगति के पूर्णता होती है। इसलिए इस पूर्णता को साधने हैं
वह केवल कुछ समय के लिए नहीं, चिरस्थायी शाश्वत रूप से होना चाहिए। भारत के जो लक्ष्य है वो केवल भारत में रहने वाले लोगों की खुशहाली, भारत के लोगों के लिए इस प्रकार के लौकिक और पारमार्थिक सुख मिले, ऐसे संकुचित मनोभाव भारत के मिट्टी के विचार कभी भी नहीं रहा। भारत ने हमेशा, अभी जैसे हमने गीत में सुना, विश्व मंगल कामना है भारत की। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। इस प्रकार भिन्न भिन्न रीति से यहाँ के महापुरुषों ने, यहाँ के सामान्य व्यक्तियों ने विश्व के कल्याण की बात ही उन्होंने हमेशा कहते आए हैं, उसी के लिए अपनी साधना किए हैं। इसलिए लोकोद्धार की बात यहां करते हैं। लेकिन विश्व के कामना करने वाले लोग करे कुछ स्वयं होकर, और वो यदि स्वयं सामर्थ्यवान नहीं है, उनके अंदर वो ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, केवल दुनिया के लिए अच्छे होनी चाहिए, ये शुभकामना देने से बात बनती नहीं है। अरे भाई, आप अपने घर को तो देखो, दुनिया की बात आप कह रहे हो, ऐसे लोग कहेंगे। इसलिए हम पहले कदम, पहले चरण के रूप में भारत के परम वैभव की बात, उसके लिए कार्य, उसके लिए तपस्या, उसके लिए साधना, और उसके अगले चरण में जैसे जैसे भारत अपने शक्ति के एहसास करते हुए, भारत के लोगों के खुशहाली को साधित करते हुए, हम दुनिया के मंगल को भी चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ के एक श्रेष्ठ समाज के संदेश हम देने के क्षमतावान बने, इस दृष्टि से कार्य है। संघ इसी भारत के लक्ष्य को चरितार्थ करने के लिए प्रतिदिन की साधना में लगा हुआ है। जब हम व्यक्ति निर्माण के बात कहते तो मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि के विकास होना चाहिए। अभी आपने देखा, जैसे माननीय अतिथि महोदय जी ने भी जिसका उल्लेख किया, एक शारीरिक का सामर्थ्य, इसकी आवश्यकता है। विवेकानंद जी ने कहा, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रह सकता है। तो इसलिए साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड, ये दोनों आवश्यक हैं व्यक्ति अपने के विकास करने की दृष्टि से। तो इसलिए संघ के कार्य में शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति सबल हो, सामर्थ्यवान हो, अपने नित्य के कार्य करते हुए दीर्घ जीवन में स्वस्थ रहे, और केवल स्वयं स्वस्थ रहे ऐसे नहीं है, दुर्बलों के रक्षा करने जैसे उनके शारीरिक बल रहे। क्योंकि जब व्यक्ति के पास कोई भी शक्ति आती है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय, विद्या, धन और शक्ति, शारीरिक शक्ति, ये किसके लिए है? तो समाज में जो लोग समाज कंटक है, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कहा है विद्या विवादाय। जब ज्ञान अर्जन करते हैं दूसरों से झगड़ा करने के लिए, अपने बड़प्पन को रखने के लिए, दूसरों को हराने के लिए। धन है तो किस लिए?
अपने मत दिखाने के लिए, अपने अहंकार के लिए। शक्ति है तो किस लिए? दूसरों को कष्ट देने के लिए। ये समाज कंटक लोग विद्या, धन और शक्ति का उपयोग इसलिए करते हैं। लेकिन समाज के जो चिंता करते हैं, समाज के भलाई चाहते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या ज्ञान के अर्जन करते हुए दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए। धन जो है वह दान के लिए, यानी जिनके पास धन की कमी है उनके जीवन के सुख के लिए अपने कमाए हुए धन में कुछ भाग उनको भी दिया जाए। जब धन दूसरों को देता है वो अहंकार नहीं रहता, नम्रता होती है, सेवा के भाव होता है, दूसरे के प्रति अनुकंपा होती है। शक्ति किस लिए? शक्ति रक्षणाय, जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, उनके रक्षा के लिए, उनके सेवा के लिए। इसलिए शक्ति का अर्जन यह अहंकार नहीं लाना चाहिए। तो संघ ने इस विषय में सोचकर व्यक्ति के निर्माण के लिए इन बातों को आग्रह पूर्वक रखा। इसलिए प्रतिदिन की शाखा में संघ शक्ति की आराधना करता है। जो हमने देखा उसके थोड़ा सा एक झलक यहां हमने देखी है। ऐसे ही संघ के कार्य में बौद्धिक कार्यक्रम भी है। देश समाज के संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी मिले, वर्तमान के समस्याओं के, वर्तमान के हमारे सामर्थ्य और क्षमता के बारे में हम अवगत हो, और अपने को व्यक्तिगत तौर पर समूह के नाते, समाज के नाते क्या करना चाहिए इसकी चर्चा करते हुए उस कार्य में हम कूदे, आगे बढ़े। इसलिए हम बौद्धिक कार्यक्रम, इसमें एक भाव जागरण के, मन को, हृदय को विकसित करने वाले भाव जागरण का कार्यक्रम होता है। जैसे अभी आपने गीत सुना, ऐसे अर्थपूर्ण गीत संगीत के साथ देशभक्ति और समाज की संवेदना को जागृत करने वाले, भाव जागरण करने वाले गीत हमारे बौद्धिक कार्यक्रम के हिस्से हैं। तो इसलिए मैंने इस विषय को आपके कहा, व्यक्ति निर्माण किस लिए? स्वयं के उन्नति और समाज के लिए सेवा। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने मुक्ति के लिए और जगत के हित के लिए। तो किसी भी देश में मनुष्य के विकास होना चाहिए इसी उद्देश्य से। तो संघ ने इस भूमि के ये जो संदेश है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इसको अपने प्रतिदिन के शाखा के साधना में अंतर्निहित भाव से इसको हमने रखा है। इसलिए शाखा में आने वाले स्वयंसेवक स्वयं इस कार्य में लगता है, अपने को उत्तम बनाने के स्वयं के शिल्पकार बनता है और दूसरों को लेकर इस कार्य को और मजबूत करते हुए समाज की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करने का कार्य प्रत्येक स्वयंसेवक करता है, करना ही यह अपेक्षा है। ऐसे करते करते समाज के एक संगठन बनता है। भगिनी निवेदिता, उन्होंने एक बार ऐसे बात करते समय उन्होंने कहा, भारत में लोग सप्ताह में एक दिन भी एकत्रित होकर यदि देश के बारे में चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं और देश के बारे में प्रार्थना करते हैं, एक अद्भुत शक्ति के आविर्भाव हो जाएगा। समाज में परिवर्तन की एक लहर फैलेगी। इस प्रकार उनका कथन था। पूजनीय डॉक्टर जी ने निवेदिता के इस कथन को जानते थे कि नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन
निवेदिता के मन में जो विचार ये था वह संघ में प्रतिदिन देखने को मिलता है। व्यक्ति एकत्रित हो, समाज देश के बारे में थोड़े से विचार करे, कुछ साधना करे और देश के हित में प्रार्थना करे। इसके कारण जो एक समूह शक्ति, संगठित शक्ति यह उभर कर आती है, वह शक्ति लोकोपयोगी शक्ति बनेगी, राष्ट्रहित की शक्ति बनती है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो लोग देखते हैं, समझते हैं, वो यही कहते हैं, संघ के कार्य से समाज के हित, व्यक्ति की उन्नति और राष्ट्र के स्वाभिमान जागृत हो रहे हैं। तो इसलिए समाज संगठन के यह कार्य अच्छे व्यक्तियों से ही संभव है। अपने देश के राष्ट्रपति रहे, एक श्रेष्ठ दार्शनिक भी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने एक बार बात कही, हम कोई एक फैक्ट्री या कोई भवन निर्माण के कार्य नहीं कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हम एक सभ्यता के विकास का काम कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्र निर्माण और सभ्यता के विकास के कार्य में प्रत्येक व्यक्ति कैसे है, इस पर निर्भर होता है वह कार्य। किसी भी समाज में वहां के एक प्रत्येक सामान्य व्यक्ति कैसे हैं, इस पर उस देश के, उस समाज के तकदीर निर्धारित होते हैं। सैकड़ों साल पहले भारत में आए चीनी यात्री ह्यून त्सांग, फायान, ऐसे लोगों ने भारत के बारे में जो रिपोर्ट लिख के रखा, उसमें यहाँ के सामान्य व्यक्तियों के बारे में उनका उल्लेख है। यहाँ के राजा महाराजा, साधु संत महात्मा, विभूति पुरुषों के बारे में केवल उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने कहा यहाँ के सामान्य व्यक्ति कैसे रहता है। भारत के व्यक्ति, भारत के एक नागरिक, इसे एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपने जीवन चलाता है, समाज के प्रति उनके अंदर भाव है। इस सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व को निभाने वाले सामान्य व्यक्तियों को तैयार किए बिना कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। बाकी सभी चीजें आवश्यक है, सरकारी योजना, शिक्षा, समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों के मार्गदर्शन, ये सारी बातें आवश्यक है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जब तक इन चीजों के उपयोग करते हुए अपने अपने जगह पर, अपने इर्द गिर्द के वातावरण में एक सकारात्मक चिंतन को, सकारात्मक भाव को जागृत करने के लिए स्वयं 4 कदम नहीं रखता, बाकी मार्गदर्शन, बाकी योजना के कोई महत्व नहीं रहता। पिछले 15 अगस्त के अपने भाषण में भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें एक बात अपने भाषण के अंत में उन्होंने उल्लेख की। सरकार तो ये सारी योजना बना रही है, सरकार तो दिन रात इस प्रकार के देश हित के काम के तो हम ये सब कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने सरकार की योजनाएं तो बताएं। लेकिन अंत में उन्होंने ये कहा, लेकिन नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य है। आप सरकार से जो अपेक्षा करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन एक समाज के नाते, एक प्रजा के नाते, नागरिक के नाते हमारे कर्तव्य भी हमको निभाने चाहिए। संघ का कार्य यही चल रहा है। नागरिक यहां क्या करे? तो इसलिए संघ ने देशभक्ति, अनुशासन, समाज सेवा, चरित्र निर्माण, सामूहिकता,
और गुणवत्ता बढ़ाना, गुण की पूजा, ऐसे सद्गुणों को लोगों के अंदर विकसित करने के एक कार्य कर रहा है। संघ के देशभक्ति के बारे में तो सभी जानते ही हैं, लेकिन केवल संघ के व्यक्ति देशभक्त होने से नहीं बनता। समाज में देश राष्ट्र के प्रति एक भक्ति, एक प्रेम, एक समर्पण भाव चाहिए। इसलिए संघ के स्वयंसेवक केवल शाखा में आने वाले लोगों के देशभक्ति तक सीमित रहना यह हमारे काम नहीं रहता। हम समाज के लोगों को भी किसी न किसी आयोजन में, किसी न किसी गतिविधि में, किसी न किसी उपक्रम में उनको जोड़ते हुए हर किसी के अंदर जो देशभक्ति के छोटी सी चिंगारी है ही, भारत में जन्मे हर व्यक्ति के अंदर देश के बारे में कोई भावना है, उसको उजागर करने का, उसको प्रकट होने के लिए अवसर देने का यह कार्य संघ के स्वयंसेवक करते हैं। अपने समाज में अनुशासन की आवश्यकता कितने हैं इसको पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। समाज में अनुशासन से जब लोग जीना प्रारंभ करेंगे, कई प्रकार की अच्छी बातें अपने आप निकलती हैं। सार्वजनिक जीवन में, व्यक्ति जीवन में, अपने कार्यस्थलों में, वर्क प्लेसेस में, वो विश्वविद्यालय हो, अस्पताल हो, सरकारी दफ्तर हो, बाजार हो, हम एक अनुशासित समाज के नाते नियम पालन करने वाले, दूसरों के कदर रखने वाले, समय पालन करने वाले, इस प्रकार के जो एक अनुशासित समाज का निर्माण किए बिना भारत को कैसे हम एक प्रगति के रास्ते पर बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। चरित्र निर्माण, भारत के तरक्की आज विश्व के दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि से हम पहले 5 या 6 में हम हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत के अमृत महोत्सव के अभी उल्लेख हुआ, हम इन 75 वर्षों में इन सारे क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल की है। अब हम भूमि पर, आकाश में अपने तंत्रज्ञान से भारत ने नाम कमाया है। भारत के तंत्रज्ञान के, आईटी के, बाकी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शील और चारित्र के निर्माण भी उतने ही महत्व के हैं। इसलिए इस चरित्र निर्माण के प्रत्येक व्यक्ति शील संपन्न हो, यह कार्य भी भारत के विश्व मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सर्वसामान्य व्यक्ति चारित्र संपन्न हो, समाज के नेतृत्व करने वाले लोग शील संपन्न, चारित्र संपन्न हो। अपने जीवन में चरित्र के निर्माण की दृष्टि से वो यदि प्रयत्न नहीं करेंगे, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। पहले 2 चीज तो हम सब जानते हैं, इफ wealth is not, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अपने देश में कई बार समर्थ लोग, क्षमतावान लोग, प्रतिभावान लोग, किसी न किसी क्षेत्र में ऐसे अच्छे स्थान को हासिल करने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन कई बार शील और चारित्र के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े होने से
देश में एक ऐसी स्थिति आती है, जनता के मन में ऐसी स्थिति आती है, हम किसके तरफ देख के आदर्श के नाते, हम किसके मार्ग, किसके प्रेरणा से आगे बढ़े। क्योंकि व्यक्ति जीवन, सार्वजनिक जीवन में चारित्र के बहुत आग्रह करने की आवश्यकता है। ऐसे ही निस्वार्थ सेवा की समाज में बहुत बड़े प्रमाण में लोगों के जीवन को, उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता भी है। ये सारी बातें सरकार करें, समाज का भी कर्तव्य होता है। मनुष्य को देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण है, ऐसे समाज ऋण भी है। इस समाज ऋण को चुकाने के लिए समाज की सेवा करना, इस कार्य में भी प्रत्येक परिवार को सोचना चाहिए, मैं मेरे से दुर्बल, कमजोर ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कर सकता हूं। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जब भूकंप होता है या कोई बाढ़ आती है, सुनामी होती है, ऐसे स्थिति में जब संघ के स्वयंसेवक का समाज से धन और वस्तु के संग्रह करते हुए वहां राहत कार्य में भेजने के लिए हम जब निकलते हैं, हमारे सैकड़ों स्वयंसेवकों के अनुभव में आता है, सर्वसामान्य व्यक्ति 2 समय की रोटी कमाकर जीना चाहिए, उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी वो दूर में जिनके नाम मालूम नहीं, अपरिचित है, ऐसे लोग कष्ट में हैं, इसलिए भाई साहब हमारे से भी कुछ लीजिए। अपने रोज के कमाई में कुछ वो देना चाहता है। कोई बूढ़ी महिला करना चाहती है, यानी मनुष्य के अंदर समाज के संवेदना के यह भाव है। इसलिए जिनके पास अधिक है वो समाज के सेवा के लिए अधिक देने के संकल्प करते हुए आगे बढ़े। संघ के कार्यकर्ता इस प्रकार के देशभक्ति, अनुशासन, चारित्र निर्माण, सामाजिक सेवा और सामूहिकता, मिलकर काम करना, अकेले में काम करना, 4 लोगों से मिलकर काम करने में तकलीफ होती है। इसलिए भारत में टीम वर्क के, हमारे यहां मिलकर काम करना, दूसरों के दोष को, दूसरों को कमी को सहन करने के बाद भी हम मित्रता रखें, कई बार नहीं होती। इसलिए संस्थाओं में बिखराव आते हैं, टूट जाते हैं। राजनीतिक दल टूटने के तो परंपरा ही है। पार्टनरशिप चलती है, 5 साल, 8 साल, 10 साल चलते हैं, अपवाद तो है, सालों साल, दशकों तक पार्टनरशिप में बिजनेस चलते हैं, मैं भी जानता हूं। परंतु कई बार आपस में झगड़े होते हैं। साथ मिलकर काम करना किसी भी क्षेत्र में, यह सामूहिकता, यह कई बार मार खाती है। संघ में हम सामूहिकता के पाठ सिखाते हैं। तो अपने देश के सांस्कृतिक धरोहर भी हम देखें, इन गुणों को ही लेकर हम महापुरुषों के याद करें। भगवान राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, विवेकानंद, गांधी जी, सुभाष, ऐसे कितने भी लोगों का आप याद करेंगे जिनको महापुरुष के नाते समाज पूजता है, उनके आदर्शों पर चलने के लिए विचार करता है। उन लोगों ने इन्हीं विषयों को कहा। मातृभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा, चारित्र के प्रति कोई समझौता नहीं,
दूसरे के प्रति संवेदना रखते हुए सेवा के कार्य में आगे बढ़ना, यही तो भारत के संस्कृति के देन है। सत्य के लिए स्मशान पर भी जाने के लिए राजा हरिश्चंद्र तैयार हो गए। इसलिए भारत की भूमि में इन विषयों को हमने संस्कृति के श्रेष्ठ मूल्यों के नाते स्वीकार किया है। क्या केवल ये इतिहास में रहने वाली म्यूजियम पीस है, या वर्तमान में और भविष्य में भी व्यक्ति और समाज राष्ट्र के जीवन के लिए मार्गदर्शक सूत्र नहीं बनेंगे? हमारे रास्ते पर जाने के लिए दीप स्तंभ के नाते उनकी आवश्यकता नहीं है? हर पीढ़ी के लिए किसी भी राष्ट्र में इन जीवन मूल्यों की आवश्यकता है। इसलिए संघ का कार्य चलता है। इन मूल्यों को हमें समाज में स्थापित करना है। हर व्यक्ति, हर परिवार इसके बारे में अपने घर घर में हम कैसे इन विषयों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, यह विचार करना चाहिए। संघ की शाखा इसी कार्य को करने के लिए प्रयत्न के एक सफल उपकरण है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, भारत के संस्कृति के परम आराधक मदन मोहन मालवीय जी ने उनकी जो रचना है उसमें उन्होंने यही कहा, ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, मल्लशाला पाठशाला प्रतिपर्व महोत्सव। ग्राम ग्राम में ऐसे सज्जन लोग इकट्ठे हो जाएं। ग्राम ग्राम में सभा कार्य यानी सभा करने ऐसे नहीं है मंतव्य। ग्राम ग्राम में लोग इकट्ठे होकर देश समाज के अपने गांव के संस्कृति के, वहां के समस्या के बारे में चर्चा करें, सोचे, विचार करें। ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, अच्छे बातों को, जनहित के, व्यक्ति हित के, समाज हित के बातों के बारे में वहां चर्चा हो, लोगों को बताए जाएं। मल्लशाला पाठशाला यानी शरीर और बुद्धि दोनों के लिए, पाठशाला बुद्धि के विकास के लिए, मल्लशाला शरीर के सुदृढ़ता के लिए, यह हर जगह पर होने चाहिए। प्रति पर्व महोत्सव, एक छोटे बड़े भी जो पर्व आता है उसको आनंद से मनाने के, एक सामूहिक आनंद के, संतोष के, ऐसे चीजों को अपने गांव गांव में, बस्ती बस्ती में निर्माण करने की आवश्यकता है। इसलिए लोगों को तैयार करना है। संघ के कार्य इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए है। इसी दिशा में संघ, बहुत आनंद की बात है, प्रसन्नता के विषय है। भारत करवट ले रहा है। भारत की मान्यता दुनिया में बढ़ रही है। भारत के अंदर भी भारत के प्रति, समाज के बारे में सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। समाज के बारे में सकारात्मक दृष्टि से विचार करते हुए मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं मेरे गांव के लिए भी कुछ करूं, समाज के लिए, पीड़ित अभावग्रस्त लोगों के लिए मैं कुछ करूं, ऐसे सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये हम सबका अनुभव है। ठीक है, समाज में समस्या रहती है, चुनौती है, नहीं है ऐसे नहीं है, संकट है, लेकिन किसी भी समाज यदि आत्म सामर्थ्य से खड़े होता है, ऐसे चुनौतियों को, ऐसे संकटों को मार करते हुए, उसका सामना करते हुए, उसके निराकरण करते हुए आगे बढ़ने की ताकत होती है। समस्या नहीं है ऐसे कोई समाज नहीं होता, लेकिन समस्या का निराकरण करने वाली एक ताकत उस समाज के अंदर निर्माण होना चाहिए। ऐसे आत्म सामर्थ्य के बल पर भारत को खड़ा करने का
एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय कर्तव्य को करने के लिए संघ का यह राष्ट्रीय अभियान चल पड़ा है। मैं इतना ही कहूंगा, भारत में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, उसको सामना करने वाले एक समाज के अंदर कई प्रकार के भेदभाव भी कई बार दिखते हैं। दुनिया को हमने क्या दिया? योग दिवस के याद करते हैं लोग। दुनिया को हम क्या दे सकते हैं? लोग कहते हैं हमारे कुटुंब पद्धति, परिवार पद्धति जो भारत की है वो श्रेष्ठ है। दुनिया के लिए हम क्या दे सकते हैं? लोग कहते हैं हमारी जो आयुर्वेद पद्धति है वो बहुत श्रेष्ठ है। दुनिया को हम क्या दे सकते हैं? ऐसे बातें बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, इन सब के बारे में हमें गर्व है, लेकिन इन चीजों को देने वाले समाज तो हो। इसलिए कई प्रकार के भेदभाव, इतने प्रकार की विविधताएं, इतने प्रकार के भिन्नताएं हैं, लेकिन हम एक समाज के नाते, एक राष्ट्र के नाते, एक परिवार के नाते, पूरा देश एक भारत के नाते खड़े होना, इतने विविधता के बीच में एकता को कायम रखने वाले एक समाज को हम दुनिया के सामने उदाहरण के नाते प्रस्तुत करेंगे, तो आज विश्व के अंदर कई प्रकार की भिन्नता, भेदभाव, विविधता, इस कारण से जो झगड़े हैं, संघर्ष है, आपसी लड़ाई है, मतपंथ के कारण, आइडियोलॉजीज के कारण, रेस के कारण, चमड़े के रंग के कारण, इस प्रकार के सब संघर्षमय दुनिया को एक रास्ता दिखाने का कार्य भारत के सामान्य व्यक्तियों के संकल्प शक्ति से हम कर सकते हैं। इसलिए भारत को जगाएं, भारत की आत्मा को जगाएं, भारत के समाज को ऊपर उठने का काम करें। महर्षि अरविंदो ने यही कहा था, भारत उठेगा अपने लिए नहीं, भारत उठेगा दूसरों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए नहीं, भारत उठेगा विश्व के लिए एक दीप स्तंभ बनकर सबके लिए प्रकाश देने के लिए। ऐसे प्रकाश देने वाला भारत को बनाने का हर घर, हर मोहल्ले, हर बस्ती, हर गांव में हम प्रयत्न करें और उसमें हम सबके योगदान रहे। हम इस प्रकार के एक राष्ट्रीय कर्तव्य में जुड़ जाएं। संघ के इस कार्य में आप सभी अपने सक्रिय सहयोग के साथ हम सब मिलकर भारत के ऐसे एक स्वर्णिम काल को अपने जीवन में अपने आंखों के साथ देखने का एक सुअवसर हमें प्राप्त हो, इतना ही प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार। दंड लेके नहीं उठना है अभी। सावधान, उत्तिष्ठ। 1 2 दंड योग स्थिति। 1 2 3 4 भुज दंड। 1 2 रम स्वस्था। रुको भी। संघ दक्ष ध्वज प्रणाम। 1 2 3।
आमंत्रित आगंतुकों से अनुरोध है वह अपना स्थान छोड़ सकते हैं। शारीरिक करने वाले स्वयंसेवक अभी अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। अभी अपन जिस चिन्ह पे खड़े हैं उस चिन्ह पर एक चकत्ती गड़ी हुई है। उस चकत्ती को निकालकर ध्वज मंडल के पास रख के जाएंगे सभी। अभी नहीं करना है, अभी नहीं, जब आज्ञा मिलेगी जब। अभी